बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नुसरत जहां और आप हैं मेरे साथ एम स्टडी सॉल्यूशंस पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डेसिमल्स के कई टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो चुके थे। आज मैं आपको डेसिमल्स का ही आगे का पार्ट कराने वाली हूं जिसमें हम करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपेयरिंग और डेसिमल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी आज मैं आपको सिखाऊंगी। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपकी कोई भी चीज, कोई भी ट्रिक मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। नाउ द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो अब हमें डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना है, मतलब हमें पता लगाना है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है। फर्स्ट वी हैव टू टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज मैं यहाँ ले लेती हूँ 0.07 और 0.1। हमें इन दो नंबर्स को कंपेयर करना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करूंगी। तो फ्रैक्शंस आ गए मेरे 7/100 एंड 1/10, है ना। ये 100 क्यों आया? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे तो मुझे 2 जीरो लगाने थे, यहाँ पर 100 लिखना था, और यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट था तो यहाँ पर मुझे 10 लिखना था। लेकिन अभी भी मैं इनको कंपेयर नहीं कर सकती, मुझे फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर्स है उनको सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, 1/10 को मैं यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगी और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, अब मेरा ये डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम हो गए। देखो, ये भी आ गया 7/100 और ये आ गया 10/100। अब मैं इन दोनों को इजीली कंपेयर कर सकती हूँ ना। तो मैंने क्या किया, 100 को इग्नोर करूंगी तो 7 इज लेस देन 10, यानी कि 10 इज ग्रेटर देन 7। तो मेरा क्या आंसर आ गया, 0.07 इज लेस देन 0.1। मतलब 0.1 जो है वो ग्रेटर नंबर है। हमें पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा, फिर हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ा, उसके बाद जाके हमें पता लगा कि इन दोनों नंबर्स में से 0.1 जो है वो बड़ा है। तो बच्चों, ये तो हो गई मेरी मेथड की बात कि ये मेथड फॉलो करके हमने पता लगा लिया कि कौन सा डेसिमल नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक अब आपको सिखाती हूँ। देखो, नंबर था मेरा 0.07 और 0.1। अब इसमें चेक करो कि 10th प्लेस पे इसमें कौन सा नंबर है, इसमें 0 है, और इसमें 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1 है। तो देखो, 1 जो है वो 0 से बड़ा है ना, तो हमारा ये जो 0.1 है ना, ये ग्रेटर नंबर हुआ। मतलब हमें 10th प्लेस पे चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है, किसका नंबर बड़ा आ रहा है। देखो, 10th प्लेस में इसमें 0 आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है, तो मेरा जो होगा ग्रेटर नंबर वो 0.1 होगा। 0.1 इज ग्रेटर देन 0.07। तो मुझे कैसे पता चला? मैंने सिर्फ 10th प्लेस को चेक किया और मुझे पता चल गया कि कौन सा नंबर मेरा बड़ा है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मान लो यहाँ लिखा है 32.55 और 32.5। अब देखो, ये 32 है, ये 32 है, दोनों सेम है। और 10th प्लेस का नंबर चेक करने के लिए बताया था ना मैंने, तो ये दोनों तो सेम आ गए। अब आप कहोगे कि ट्रिक तो फेल हो गई, मैम ने गलत पढ़ा दिया, ये दोनों तो सेम आ गए, अब क्या करें। तो बच्चों, मैम ने गलत नहीं पढ़ाया है, उसको ध्यान से समझो। ये जो 5 है, ये 5 है, सेम है ना। लेकिन यहाँ पर 100 प्लेस पे 5 है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक 0 लगा दूं। हमने सीखा था ना कि हम राइट साइड पर कितने भी जीरोस लगा लेते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया। अब देखो, अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ ना, 32 सेम है, 10th प्लेस पे 5 और 5 भी सेम है, लेकिन यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है। जो मेरा 100th प्लेस है वहां पर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है, तो मेरा ये नंबर जो है वो ग्रेटर नंबर हुआ। 32.55 जो हुआ ना, वो मेरा ग्रेटर नंबर हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100th प्लेस पे 5 है और यहाँ पर 0 है, तो 32.55 जो है वो मेरा ग्रेटर नंबर है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन। अब देखो बच्चों, हमें करना है प्लस। एडिशन का मतलब प्लस होता है, तो हमें प्लस करना है। देखो, हम क्या करते हैं, हम प्लस ऐसे ही करते हैं ना कि वंस के नीचे हमने वंस लिखा, टेंस के नीचे हमने टेंस लिखा और फिर इसको कर दिया हमने प्लस। यही तो करते हैं ना, ऐसे तो नहीं लिख देते 45 यहाँ लिखा और 22 यहाँ लिख दिया, ऐसे तो नहीं लिखते ना। हम वंस के नीचे वंस वाला नंबर लिखते हैं और टेंस के नीचे टेंस
वाला नंबर लिखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डेसिमल सिखाते सिखाते मैम कहाँ प्लस करना सिखाने लग गई, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई चीज सिखाई जा रही है तो वो किसी वजह से ही सिखाई जा रही है। इसका जो रूल है वो हम फॉलो करेंगे अपने डेसिमल्स पे। देखो कैसे, यहाँ लिखा है 0.55 और मुझे प्लस करना है 0.42। इसमें मुझे 0.42 प्लस करना है। मैं क्या करूंगी, जो 10th प्लेस पे नंबर है उसको 10th प्लेस के नीचे लिखूंगी, और जो 100th प्लेस पे नंबर है उसके नीचे भी 100th प्लेस वाला नंबर ही लिखूंगी। मतलब 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस वाला नंबर लिखा और 100th प्लेस के नीचे यही सेम नंबर लिख दिया मैंने। ठीक है, कर लेते हैं प्लस। तो मेरा आंसर आ गया 0.97। तो हमें जब हम डेसिमल्स में प्लस करेंगे तब भी हमें वंस के नीचे जिस तरीके से हम वंस लिखते थे उसी तरह से 100th नंबर हो या 10th नंबर हो उसके नीचे वही नंबर हमें लिखना है। एक और एग्जांपल में ले लेती हूँ। मान लो यहाँ लिखा है 0.42 प्लस 0.4। अब मैं इसको कैसे प्लस करूंगी? देखो यहाँ पे 10th प्लेस पे भी नंबर गिवन है मुझे और 100th प्लेस पे भी मुझे नंबर गिवन है, लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ 10th प्लेस पे नंबर गिवन है, 100th प्लेस पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं कैसे प्लस करूंगी? ये जो मेरा 0.42 था वो लिखा मैंने पहले, फिर 10th प्लेस पे जो है उसके नीचे मैंने वही नंबर लिखा। 100th प्लेस पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं 0 ऐड कर दूंगी। मैंने सिखाया था ना कि नंबर के राइट साइड पर हम कितने भी 0 ऐड कर सकते हैं, उससे इस नंबर की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे वंस के नीचे हमेशा वंस ही लिखना है और 100th प्लेस के नीचे मुझे हमेशा 100th प्लेस वाला नंबर ही लिखना है। 10th प्लेस वाले नंबर के नीचे मुझे 10th प्लेस वाला नंबर ही लिखना है। अब हम इसको प्लस कर लेंगे। यह आ गया मेरा 0.82। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया 0.82। अब इसके अलावा अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है 0.02 प्लस 0.2 तो कैसे करना है? सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। 0.02 लिखा मैंने पहले, फिर उसके बाद लिखा मैंने 0.20। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया 0.22। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड पर हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं नंबर के बाद, लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं लगा सकते। देखो ये जो 0.2 था मैं यहाँ 0 नहीं लगा सकती, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुझे हमेशा यहाँ पर ही 0 बढ़ाना है। मैं यहाँ पर 0 कभी भी नहीं लगा सकती। मैं यहाँ पर कितने भी जीरोस लगाऊंगी तो इस नंबर की वैल्यू पर कोई भी चेंज नहीं होगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज यहाँ लिखा है 0.25 प्लस 12.576 प्लस 2.4 ये लिखा है यहाँ पर। अब मुझे इन तीनों को ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगी? देखो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यहाँ पर देखो वंस प्लेस पे 0 है, यहाँ पर वंस प्लेस पे 2 है, यहाँ पर भी वंस प्लेस पे 2 है, लेकिन यहाँ पर टेंस पे 1 भी है, यानी कि ये जो है ये सबसे बड़ा नंबर है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगी 12.576। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थे ना, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। अब मैं इस वाले को लिख लूंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1000th प्लेस पे कोई नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 0 लगा दूंगी। ठीक है, अब लूंगी मैं ये वाला नंबर जो वंस प्लेस पे है, उसको मैंने वंस प्लेस पे लिखा, फिर डेसिमल लगाया, फिर उसके बाद जो 10th प्लेस पे है वो लिख दिया। अब इसमें जो है 100th प्लेस पर कुछ नहीं है तो 0 लगाया, 1000th प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 लगाया। अब हम कर देंगे इसको प्लस, तो ये आ गया मेरा 6 और 7 और 5 12। यहाँ पर हमने 1 कैरी कर लिया, 6 और 2 8, 8 और 4 12, फिर 1 यहाँ कैरी किया, तो ये मेरा आ गया 15। ठीक है,
तो इस तरह से हम इन सबको एक साथ प्लस कर लेंगे। जहां पे हमें कोई भी मतलब ये मान लो यहाँ पर 100th प्लेस नहीं था तो हमने वो ऐड कर दिया था उसमें, 1000th प्लेस नहीं था वो हमने उसमें ऐड कर दिया, लेकिन हम सबको जीरो की फॉर्म में ही ऐड करते चले जाएंगे। तो ये आ गया मेरा आंसर। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन। जिस तरीके से हमने एडिशन को सॉल्व किया उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो यहाँ लिखा है 6.5 माइनस 1.4। किस तरह से करेंगे हम? 6.5 डेसिमल के नीचे डेसिमल, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस वाला नंबर, ठीक है। माइनस किया जब हमने तो ये हमारा आंसर आ गया 5.1, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ लिखा है 6.5 माइनस 1.44 तो कैसे करना है? देखो हमारा ये जो है 10th प्लेस पे 5 है, यहाँ पर 10th प्लेस पे 4 है, यहाँ पे जो है 100th प्लेस का नंबर नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, पहले बड़ा वाला नंबर लिखकर, ये बड़ा नंबर था ना, ये लिखा और यहाँ पे 100th प्लेस पर मैंने 0 लगा लिया। अब मैं लिखूंगी ये वाला नंबर, ठीक है। तो अब मैं कर लूंगी इसको माइनस, मेरा ये आ गया 0, तो आंसर मेरा आया 5.06। अच्छा देखो, क्या मैं ऐसे कर सकती थी 6.05 कर सकती थी? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा राइट साइड पर ही 0 लगाना है, कभी भी मैं लेफ्ट साइड पर 0 नहीं लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि 0 लगाने से लेफ्ट साइड पर, नंबर के लेफ्ट साइड पर 0 लगाने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। राइट साइड पर हम कितने भी जीरोस लगाएंगे उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो इसलिए मुझे 100th प्लेस के नीचे वही नंबर लिखना था। तो मेरे पास यहाँ पर 0 नहीं था, यहाँ पर 100th प्लेस पर कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 ऐड किया और फिर मैंने उसको माइनस कर दिया। क्योंकि देखो मैं ऐसे तो नहीं लिख सकती ना, ये लिख दूं फिर यहाँ पर मैं 4 कुछ भी लिख दूं, तो मैं यहाँ पर कैसे माइनस करूंगी? मुझे यहाँ पर 0 लिखना ही पड़ेगा। तो बच्चों अब हम सीख चुके हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से करना है डेसिमल नंबर्स में। हमें पता चल चुका है कि किस तरह से हम उनको ऐड करेंगे और किस तरह से हम उसको माइनस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग डेसिमल्स। तो हम डेसिमल्स का कहाँ कहाँ किस किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, वो मैं अब आपको सिखाऊंगी। उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे मनी, मतलब मनी में हम किस तरह से डेसिमल को यूज कर सकते हैं। देखो अगर मुझे लिखा है 1 रुपी एंड 50 पैसे, मुझे इसको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगी? देखो वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे। हमें पता है ना कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब मैं क्या कर दूं, अगर 1/100 लिख दूं मैं ऐसे, मतलब पैसे को मैं रुपीस में कन्वर्ट करके लिखना चाहूं तो मैं इस तरीके से ही लिखूंगी ना 1/100। अगर मुझे कन्वर्ट करना है 50 पैसे को तो मैं कैसे करूंगी? 50/100 सिंपल है। फिर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लूंगी। कर लिया मैंने कन्वर्ट। देखो 50/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, नीचे 2 जीरोस थे इसलिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगे, तो मेरा आंसर आया 0.50। अब मैं इसको 1 रुपी में प्लस कर दूंगी। तो अब जब मैं इसको 1 रुपी में प्लस करने जा रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी 0 यहाँ पर मैं अपने पास से लगा लूंगी। अब मैंने इनको करना है प्लस, तो मेरा आंसर आ गया 1.50 रुपी। तो इस तरीके से हम मनी में यानी कि रुपीस को और पैसों को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इफ आई राइट 1 रुपी प्लस 20 पैसे, ठीक है, मैंने ये लिखा, तो पहले मैं कन्वर्ट करूंगी। 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपी, राइट। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी 20 पैसे को। जब मैंने कन्वर्ट किया तो
तो ये आ गया मेरा 20/100। इसको मैं कर लूंगी डेसिमल फॉर्म में, तो ये मेरा आ जाएगा 0.20। ठीक है, ये मेरा आ गया 0.20। अब मैं इसको इसके साथ ऐड करूंगी, तो यहाँ पर मेरा 1.00 प्लस 0.20, इसको मैंने प्लस किया तो ये मेरा आ गया 1.20 रुपी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास था 20 पैसे एंड 1 रुपी, इन दोनों को मुझे रुपीस की फॉर्म में लिखना था। सबसे पहले मैंने जो पैसे थे उनको रुपीस में कन्वर्ट कर लिया, तो वो आ गया मेरा 0.20 रुपी। और अब मैंने जब इनको प्लस करा तो वो मेरा आ गया 1.20। ठीक है, अब मैं एक और एग्जाम्पल अगर ले लूं, यहाँ पर कंपेयर करूं, देखो अगर मैं यहाँ लिखा है 1 रुपी प्लस 2 पैसे। ठीक है, यहाँ पर 20 पैसे था, यहाँ पर मेरे आ गया 2 पैसे। वही सेम चीज मैं फॉलो करूंगी, पहले मैं पैसों को कन्वर्ट करूंगी, 1/100 होगा ना, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब मैं 2 को करूंगी, 2 पैसे जो है मेरे उनको मैं कन्वर्ट करूंगी, तो ये आ गया मेरा 2/100। लेकिन जब मैं इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.02। आंसर क्या आएगा, 0.02। क्यों, क्योंकि जो मेरे डिनोमिनेटर में 2 जीरोस थे, तो मुझे डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट्स चाहिए ही चाहिए। अब मैं यहाँ पर 0 नहीं लगाती हूँ, मैं लेफ्ट साइड पे 0 लगाती हूँ। जब मुझे यहाँ पर ज्यादा 0 होते हैं और यहाँ पे कम डिजिट्स होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट साइड पर 0 लगाती हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया था। तो मैंने यहाँ पर 0 लगाया, 2 से पहले 0 लगाया, क्योंकि अगर 2 के बाद 0 लगाती तब तो उसकी वैल्यू पे कोई असर ही नहीं पड़ता ना, वो चेंज ही नहीं होती। लेकिन मैंने कहाँ लगाया, लेफ्ट साइड पर, तो ये मेरा बन गया 0.02। अब मैं इसको कर लूंगी प्लस 1.00, 0.02, इसको मैंने प्लस किया तो मेरा आंसर आया 1.02 रुपीज। ठीक है, तो देखो दोनों में फर्क देखो, ये है मेरा 1.20 और ये है मेरा 1.02। तो ये है हमारे 0 का फर्क। यहाँ पर मैंने बाद में 0 था मेरे पास, तो इसलिए इसका आंसर जो आया 1.20 आया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 पैसे लिखा था, तो जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये मेरा बन गया 0.02, और फिर जब हमने इसको प्लस किया तो ये बन गया 1.0। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज लेंथ। मतलब हमें किसी चीज की लंबाई गिवन है और हमें उसे कन्वर्ट करना है मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, किलोमीटर्स में, वो हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इफ आई राइट 2 मीटर 64 सेंटीमीटर, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 2 मीटर तो मेरा एज इट इज ही लिख जाएगा, प्लस 64 अपॉन में 100 लिखूंगी। क्यों, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, राइट। नाउ आई कैन राइट 2 मीटर प्लस 0.64। 0.64 कहाँ से आ गया, मैंने ये जो था डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया इस फ्रैक्शन को। नीचे जो डिनोमिनेटर में थे 2 जीरोस थे, तो मैंने यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिख दिए, तो मेरा आंसर आ गया 0.64। अब मुझे इनको करना है प्लस, तो मैं बड़े ही इजीली कर सकती हूँ। यहाँ मेरा आ गया 6 4 6, आंसर आया 2.64 मीटर। ठीक है, ये मेरा हुआ जब मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा आंसर आया 2.64 मीटर। बच्चों ये तो था मेरा जब मुझे सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करके आंसर जो है मुझे मीटर्स में ही देना था। अब अगर मुझे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्वेश्चन गिवन है, मतलब मुझे मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके और फिर आंसर जो है मुझे वो सेंटीमीटर्स में देना है, तो मैं क्या करूंगी, ये देखो जो हमने 1/100 किया था ना, सिर्फ हम यहाँ पर 1/10 करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है। अगर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर, तो मैं क्या करूंगी, 6 प्लस 2/10, 6 प्लस 0.2, तो आंसर आ गया मेरा
0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था मेरा कन्वर्जन मिलीमीटर से सेंटीमीटर में। तो मैंने क्या किया, 2/10 किया। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो मैंने उसको 10 से डिवाइड कर दिया। जब मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो मेरा 0.2 आया। क्यों? क्योंकि अपॉन में 10 था, तो इसलिए मुझे डेसिमल के बाद भी एक ही डिजिट लिखना है। आंसर मेरा आया 6.0 और मैंने 0.2 को जब प्लस किया 6.2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम किलोमीटर्स में भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेट। अब बच्चों हमें किसी चीज के वेट को कन्वर्ट करना है या कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? इफ आई राइट 6 kg एंड 8 ग्राम, ठीक है, मुझे इसको प्लस करना है तो मैं कैसे करूंगी? अब देखो हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, राइट? तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kg हुआ ना? ठीक है, हम अब यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 8/1000। ठीक है, फिर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लूंगी। जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो ये आएगा मेरा 0.008। क्यों आएगा 0.008? क्योंकि यहाँ पर जो मेरा डिनोमिनेटर है उसमें 1000 था, 3 जीरोस थे, तो मुझे डेसिमल के बाद भी 3 डिजिट्स ही चाहिए होंगे। तो मेरा ये आ गया 0.008 kg। अब मैं इनको कर लूंगी प्लस, तो मैं यहाँ लिखूंगी 6.000, यहाँ लिखूंगी 0.008। अब करते हैं इसको प्लस, तो आंसर आ गया 6.008 kg। ठीक है बच्चों, तो ये है मेरा कि जब मुझे ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा तो मैं किस तरीके से करूंगी। बच्चों मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट्स सपोज वी हैव 14 kg एंड 60 ग्राम्स। हमें कन्वर्ट करना है इसको, तो हम कैसे करेंगे? 14 kg plus 60/1000. Why? We know that 1/1000 kg is equals to 1 gram, right? तो मैंने लिख दिया 60/1000। अब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ तो आंसर आता है मेरा 0.060। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे 3 जीरोस थे, तो मुझे डेसिमल के बाद भी 3 डिजिट्स ही चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0.60। अब जब मैं इसको ऐड करती हूँ तो यहाँ लिखूंगी 14.000 और यहाँ लिखूंगी 0.060 प्लस, जब मैं करूंगी तो आंसर आएगा मेरा 14.060 kg में। मेरा आंसर हो गया 14.060 kg। अगर बच्चों मुझे गिवन हो 625 ग्राम्स और मुझे इसको कन्वर्ट करना है केजी में, तो कैसे करेंगे? 625 अपॉन में 1000, ठीक है, ये 1000 मैंने इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। फिर मैं क्या करूंगी, इसको जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो ये मेरा आएगा 0.625। 0.625 क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 जीरोस थे, तो मैंने जब कन्वर्ट किया इसको डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल के बाद मुझे 3 डिजिट्स ही चाहिए, तो मेरा ये आंसर आ गया 0.625 kg। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर यहाँ मुझे गिवन है 6255 ग्राम्स। देखो अब ये हो गया 6255 ग्राम्स यानी कि 6255 ग्राम्स। तो मैं कैसे करूंगी? 6255 को मैं डिवाइड करूंगी 1000 से। ठीक है, जब डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 6.255 kg। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर था उसमें 3 जीरो थे, तो डेसिमल के बाद भी मुझे 3 डिजिट्स ही चाहिए थे, तो मैंने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लगा दिए, तो आंसर आया मेरा 6.255 kg। तो ये हो गया मेरा ग्राम से मेरा किलोग्राम में कन्वर्ट होना।
So this was the last topic of this chapter. हमने सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. आई विल कम अगेन विद द न्यू चैप्टर. तब तक के लिए बाय.